तो फिक्स करने से पहले जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरीके से हिल रही है और फिक्स करने के बाद में इस टेल लाइट का जो प्ले है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो यार स्प्लेंडर में ये एक काफ़ी रिनोन प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम बाद क्या, ऑलमोस्ट कंपनी से ही ये ऐसी आती है, इसकी जो लाइट है वो शेक करने लग जाती है। तो आज इस वीडियो में इसको फिक्स करने वाले हैं, मतलब ये ऐसे शेक नहीं करेगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें जो दोनों साइड के साइड पैनल्स हैं उनको निकालना है। तो इस केस में ये दोनों पैनल्स स्क्रू से लगे हुए हैं, तो एक एक स्क्रू रिमूव करना है एंड उसके बाद में जो साइड पैनल्स हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद में निकालेंगे सीट। तो सीट भी दोनों साइड 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स की हेल्प से होल्ड है, तो उन बोल्ट्स को रिमूव करके जो सीट है उसको आगे की तरफ से उठा करके आगे की साइड स्लाइड करेंगे तो वो निकल जाएगी। उसके बाद में टेल लाइट को एक्सेस करने में आसानी रहे उसके लिए ये सीट का जो क्लैंप है इसको निकालेंगे। तो ये इन 4 बोल्ट्स पर होल्ड है। ये दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनके पीछे एक एक आपको वॉशर मिलेगा और ये जो दो हैं ये 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं। इन चारों बोल्ट्स को रिमूव कर लेते हैं, ये क्लैंप निकल आएगा एंड उसके बाद में हमारा जो टेल लाइट एक्सेसिंग है वो ईजी हो जाएगा। अभी ये जो वायरिंग लूम है इसमें से हमारी जो टेल लाइट है उसका जो सॉकेट है उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे एंड बाकी की जो ये दो वायर्स हैं इंडिकेटर्स के लिए, इनको यहाँ पर क्लैंप्स बना रखे हैं उनमें फंसा रखा है, तो दोनों साइड से निकाल लेंगे एंड साइड में कर देंगे। अगर ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है तो आप इन कनेक्शंस को भी डिस्कनेक्ट करके इसको और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, बट इन माई केस मैं यहाँ पर इनको टक कर देता हूँ एंड उससे फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी बारी आती है जो टेल लाइट है उसको रिमूव करने की। तो उसके लिए दो ये 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव कर लेंगे। फिर इनके साथ ये दो जो वॉशर्स हैं ये भी निकल आएंगे एंड फिर हमारी जो टेल लाइट है उसको हम पुल आउट करके निकाल लेंगे। लाइट डिस्कनेक्ट हो चुकी है। वैसे जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको लाइट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसके जो बोल्ट्स हैं एंड जो ये स्लीव्स हैं इन्हीं को निकालना है। बट लाइट को निकालने का मेरा आइडिया ये था कि मैं आपको समझा सकूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो एक्चुअली है क्या कि ये एक पूरा पीस है, इसके अंदर ये दो रबर के ग्रोमेट्स लगे हुए हैं एंड उन ग्रोमेट्स के बीच में ये स्लीव लगी हुई है एंड इसके इस साइड से 8 मिलीमीटर का बोल्ट पास थ्रू होकर के लाइट को दूसरी साइड से स्क्रू इन होकर के होल्ड रखता है। तो अभी ये जो दो ग्रोमेट्स हैं इनको मैं निकाल लेता हूँ एक बार, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद में दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है, क्यों ये जो लाइट है ये हिलती है। तो अभी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने जो बोल्ट है, जो बुशिंग है एंड जो ग्रोमेट है रबर वाला उसको लगा रखा है। तो ये जो रबर वाला ग्रोमेट है वो हमारी बाइक की जो टेल सेक्शन में पैनल है उसके अंदर रहता है, मतलब इसका जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर वो पैनल सेट करता है एंड दोनों साइड इसके लिप्स हैं एंड उसके बाद में ये स्लीव है एंड ये बोल्ट है। तो अभी हो क्या रहा है कि ओवर द टाइम क्या, थोड़े ही दिन बाद ये जो रबर है ये एक तरीके से लूज़ होने लगता है, अंदर की साइड श्रिंक होने लगता है। जब बाइक खड्डों में जाती है लाइट हिलती है एंड थोड़ा बहुत फोर्स पड़ता है तो उसकी वजह से। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बुशिंग है जो कि इसके अंदर लगी हुई है ये मेटल की है, तो ये स्क्वीज़ होती नहीं है, ये छोटी होने वाली है नहीं, ये उतनी ही रहेगी। ये जो रबर वाला जो ग्रोमेट है ये स्क्वीज़ होने लगता है, ये छोटा होने लगता है, ये अंदर की साइड दबने लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो पैनल ने ग्रोमेट को होल्ड करके रखा है, अब बिकॉज स्लीव उतनी ही है ग्रोमेट छोटा हो गया है तो इसमें प्ले आ गया, उसकी वजह से ये जो लाइट है ये हिलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, या तो आप ग्रोमेट नया डाल दो, बट वो अगेन वही बात है, महीने 1.5 महीने में फिर से लाइट हिलने लग जाएगी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि ये जो स्लीव है इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा हम कट कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि इसका जो गैप है वो कम हो जाएगा एंड उसके बाद में जब हम बोल्ट टाइट करेंगे तो ये इस ग्रोमेट के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो अच्छी रख पाएगा एंड इसके दोनों जो ये लिप्स हैं ये उस पैनल को दबा करके रखेंगे अच्छे से, तो गैप नहीं होगा और लाइट हिलेगी नहीं।
अब समझा तो मैंने दिया, बट जस्ट इन केस अभी तक आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ये जो दोनों स्लीव्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं एंड उसके बाद में लगा करके देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑलराइट, सो ट्रिमिंग है वो कर ली है। अभी कितना ट्रिम करा है वो दिखा देता हूँ। तो ये है अपना ओरिजिनल एंड ये ट्रिम करा हुआ पीस है एंड इन दोनों के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, बस इतनी ही ट्रिमिंग करनी है। तो इसकी ट्रिमिंग मैंने ग्राइंडर की हेल्प से करी है और मैंने जिस तरीके से करी है वो काफ़ी डेंजरस तरीका है। तो आप या तो किसी एक्सपर्ट से करवा लीजिएगा और अगर खुद कर रहे हैं तो प्लीज़ आई प्रोटेक्शन एंड हैंड प्रोटेक्शन ज़रूर से यूज़ करिएगा। एंड अभी जो गैप है वो आप नोट कर लीजिए, इतना गैप आपको मेंटेन रखना है। एंड सेम इसी तरीके से जो दूसरे वाला है उसको ट्रिम करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो करेंगे। ऑलराइट, सो टेल लाइट हमारी लग चुकी है, कनेक्शंस भी कर दिए इसके। टेल लाइट का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो हमारा डन है। तो अब हम इसका जो फ्लेक्स है वो चेक करते हैं एंड लेट्स सी कि इसमें फ्री प्ले है वो फिनिश हो गया या फिर हमारा जो मोड था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हियर वी गो। इसमें बहुत जोर से जब इसको मैं हिला रहा हूँ तब इसमें मूवमेंट आ रहा है, वो भी इसका जिस पैनल के ऊपर ये माउंटेड है उसका फ्लेक्स है। हेडलाइट के ग्रोमेट्स के बीच में जो फ्री प्ले था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते चलते ना तो ये बजेगी, मतलब जैसे ही आप खड्डे में जाएंगे तो इसमें से आवाज़ आती थी पहले फ्री प्ले की वजह से, वो आवाज़ अब नहीं आने वाली है। ना ही ये इतनी ज़्यादा हिल रही है, खाली जो पैनल फ्लेक्स है वो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हीरो ने पैनल ही इस टाइप का बनाया है। मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू है भी नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि जो मोड हमने करा है वो 100% सक्सेसफुल है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बाकी की चीज़ें हैं वो एज इट इज़ जैसे हमने निकाली थी वैसे ही लगानी है, तो वो मैं लगा लूँगा। इस वाली वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं देन नीचे सुपर थैंक्स करके एक बटन मिलेगा आपको, उसके थ्रू आप इस चैनल की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कमेंट शेयर वो सारी चीज़ें कर लीजिए एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।